ऐसा जो घटना दुर्घटना हो रहा है ये भविष्य में नहीं होगा। और घटना दुर्घटना को रोकना है तो कंपनी बिजली पानी कोयला ये सब जो है फ्री करे सारा पब्लिक। बहन है, एक भाई है, हम लोग को नौकरी चाहिए और एक पापा है। पापा कुछ करते नहीं है, बस जो करती थी बस मम्मी पुराती थी, मार्केट में बैठती थी, जो भी करती थी मेरा मम्मी सब करती थी। इसके लिए यहाँ से लोग गरीबी के कारण वहाँ जाते हैं और वहाँ से कोयला चुन के लाते हैं और ये कंपनी ऐसे सबको मार करके गिरा दे रही है। और तक जो मरी है वो कोयला डंप के दौरान मरी है। इससे साफ पता चलता है कि जहाँ पे डंपिंग होता है उस जगह पे हमको लगता है कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इस तरह की घटना न घटती। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कौन लोग कोयला चुनने के लिए जाता है, वही लोग चुनने जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। कोयला चुनने गई महिला की ओबी में दबकर हुई मौत। ग्रामीण सड़क जाम कर नौकरी व मुआवजे की कर रहे हैं मांग। आरोप है कि त्रिवेणी सैनिक माइंस में सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड रहने के बावजूद भी घोर लापरवाही क्यों बरती जा रही है। बड़कागांव त्रिवेणी सैनिक माइंस कंपनी द्वारा निकाले जा रहे ओबी में कोयला चुन रही एक महिला के दब जाने से बुधवार तड़के उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान बड़कागांव बसरिया मोहल्ला की 37 वर्षीय महिला सुनीता देवी पति भुवनेश्वर प्रजापति जो कोयला चुनने के दौरान कंपनी द्वारा निकाली जा रही मिट्टी में दबकर हो गई। मौत की खबर सुनते ही आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को लेकर हजारीबाग रोड के 13 माइल के समीप सड़क जाम कर मुआवजा व नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस कारण हजारीबाग मुख्य मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि त्रिवेणी सैनिक माइंस में सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड रहने के बावजूद भी कंपनी द्वारा घोर लापरवाही क्यों बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि मृतका के बेटी को नौकरी और उचित मुआवजा नहीं मिलने पर ही रोड खाली किया जाएगा, अन्यथा रोड नहीं खाली किया जाएगा। 2 माह पूर्व भी केरेडारी थाना अंतर्गत एक युवक की इसी प्रकार दबकर मौत हुई थी, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मौके पर बड़कागांव थाना से प्रशांत कुमार मिश्रा दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़कागांव से राजकिशोर कुमार की रिपोर्ट। सड़क जाम करने के कारण है हमारा ये रिश्तेदार है जो गरीबी से जी रही थी, जो कोयला चुनने के लिए जलावन के लिए माइंस तरफ गई थी, जो वहाँ पे कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है। और ऊपर से वो भी डंप जो होता है डोजर गाड़ी से वो मलबे में ला करके दबा दिया जाता है। कंपनी अपना निजी व्यवस्था नहीं कर रही है, यहाँ के जनता को परेशान कर रही है, ना जलावन दे रही है, ना कोई रोजगार से जोड़ रही है। इसके लिए यहाँ से लोग गरीबी के कारण वहाँ जाते हैं और वहाँ से कोयला चुन के लाते हैं और ये कंपनी ऐसे सबको मार करके गिरा दे रही है। और इसके लिए जैसे कोई व्यवस्था नहीं देता है, बोलता है हम अपना काम करेंगे, तुमको जो करना है से कर लो। यही हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ से ना कोयला जाएगा ना यहाँ से कोई काम होने देंगे। तो इसलिए हम क्या कोई सुविधा है? कोयल माइंस में कोई सुविधा नहीं है। ये अपना निजी फायदा के लिए अपना काम करती है। हम लोग बिजली जलाते हैं तो उसका बिल भी देते हैं और ये कंपनी हम लोग का यहाँ से खदान से कोयला ले जा रहा है, प्रदूषण दे रहा है, ना स्कूल व्यवस्था दे रहा है, ना शिक्षा दे रहा है, ना ये न हॉस्पिटल दे रहा है। कोई विधि व्यवस्था इसका नहीं है, इसलिए यह रास्ता जाम रहेगा, ना इसका कोयला चलेगा, ना हम जाने देंगे। कमाने के डंप में कोई सुरक्षा नहीं है डंप में। अभी देखने की चीज़ है, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, हम देख करके आए हैं, सर्वे करके आए हैं और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तार घेराव कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई बाउंड्री वाल नहीं किया हुआ है। इसके लिए प्रशासन भी जो है मौन रहती है। कैसे जिएगा? नेता लोग जो ऐसे पैसे खा जाते हैं कंपनी से यार साइलेंट हो जाते हैं। आपका परिचय बताइए। हम विनोद प्रजापति नाम है मेरा, बड़कागांव है घर, लोकल रहने वाला हूँ। मृत्यु का कौन लगता है? मृत्यु जो लगती है वो भावो लगती थी। जो कंपनी यहाँ आने और बैठने से पहले जो घोषणा की है उस पर वो अमल करे, सारे पब्लिक को सुविधा दे। ऐसा जो घटना दुर्घटना हो रहा है ये भविष्य में नहीं होगा। और घटना दुर्घटना को रोकना है तो कंपनी बिजली पानी कोयला ये सब जो है फ्री करे, सारा पब्लिक को घर में पहुंचाए और उसके बाद यहाँ का पब्लिक को रोजगार दे। और उसके बाद हम लोग का इसमें किसी तरह का कोई बाधित नहीं होगा। फिलहाल अभी हम लोग जो आंदोलन रोड जाम किए हुए हैं, इसमें जो मृतक का परिवार है वो जो उसका हस्बैंड है विकलांग है, बढ़िया से बोल नहीं पाता है, मंदबुद्धि है, कुछ कर नहीं पाता है, उसको एक नौकरी दे और उचित मुआवजा दे करके इस बंदी को समाप्त करे। इसमें हम लोग उनका समर्थन करेंगे। मेरा सुप्रभात। ये घटना जो है वो बहुत ही दुखद घटना है। ये जो मृतक जो मरी है
वो कोयला डंप के दौरान मारी है। इससे साफ पता चलता है कि जहाँ पे डंपिंग होता है उस जगह पे हमको लगता है कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इस तरह की घटना न घटती। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कौन लोग कोयला चुनने के लिए जाता है, वही लोग चुनने जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उनका स्थिति अच्छा नहीं है, वो खुद से गैस खरीद नहीं सकते हैं, सिलेंडर भरवा नहीं सकते हैं, दूसरा जलावन का कोई विकल्प नहीं, ऐसी हालत में गई है। तो कंपनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये सारा काम अपना कंपनी कोल माइंस में यहाँ पे कोयला निकाल करके दूर दूर तक भेज रही है, एशिया के विभिन्न देशों में भेज रही है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अगर उस तरह के जलावन का व्यवस्था लेकर करेगी, अब अर्थात यहाँ पे रहा जो मृतक परिवार है, जो मृतक है, जो मरी है, ऑलरेडी देखा जाए तो पति के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि उसका पति जो है वो विकलांग है, बोल नहीं पाता है। तो सारा घर का परवरिश करने का जिम्मेवारी उस औरत का था, उस महिला का था। और उसके 3 बच्चे हैं, एक शादीशुदा के लायक है और भी बाकी बच्चे हैं। अब उसका परवरिश कैसे हो? हम चाहेंगे कंपनी के पदाधिकारियों से यही कि आप तो कोयला निकाल रहे हैं ज़रूर, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं घटे इस पर कैसे कंट्रोल करें। और मृतक परिवार को कम से कम जो कंपनी मृतकों का जो मरती है कंपनी के ये में आने से उसको जो मुआवजा होता है उसको मुआवजा राशि मिले, उचित ढंग से मिले, शिक्षा का व्यवस्था उसके बच्चे को हो, और साथ ही साथ उसके परिवार में जो विकलांग हो उसको किसी तरह का उसको एक नौकरी देने का काम करे। मेरा यही कंपनी के पदाधिकारी है, और फिर यहाँ विधिवत तरीके से इसको हटाया जाएगा। लेकिन इब्राहिम जी, सवाल ये है कि आप लोग जब दुर्घटना होती है तो आप लोग रोड यहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे दुर्घटना होती है वहाँ पे, लेकिन इसके बाद कभी आप लोग रोड पे नहीं दिखते हैं। सर देखिए, बहुत बड़ी बात आपने बताया कि सर हम लोग हर तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जनता कंपनी क्या की है, जनता को जो है सो कैसा करके 2 भागों में बांट के रखी है सर। और नहीं, बहुत लोग नहीं चाहते कि आंदोलन हो और आंदोलन के रूप में कोई रूप हो ताकि कंपनी कार्य हो। तो इसलिए कि उन्होंने कंपनी ने विलेज मोबिलाइजर के रूप में लोगों को रखा है, और वो लोग सभी को मोटिवेट करके किसी भी आंदोलन को कामयाब नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न कुछ रोजी रोजगार दे रहा है। बच्चा सब हमको चाहता है कोयला काठी बेच करके यार खाती है सर। तो ये घटना होने के बारे में का घटना उसको बाल बच्चा ऐसे टूअर टपर हो गया था, उसको रोजी रोजगार दीजिए, रोजी रोजगार दिए। 4 एक लड़का है, 2-3 को लड़की है। ए आप लोग बोलिए ना, बोलिए हमको नौकरी दीजिए, और हम लोग को रोजी रोटी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे उसका 4 गो बाल बच्चा कोयला लाने के लिए गए थे जलाने के लिए, नहीं जलाएगा तो कौन चीज़ हम लोग खाएंगे? सब ले लिए जगह जमीन, तो हम लोग कैसे खाएंगे? और जो अथी हो उसको 4 वो लड़की सियाना लड़की है, कैसे वो लोग का रोजी रोटी होगा? साहब सुनिए सर कैसे क्या करेंगे हम लोग? उसका शोहर भी है, भूम बला है, पागल है, हापड़ होल है। अब समझने बात और पागल हो गया। हर कंपनी में एक दिन टाइम देता है चुनने के लिए, यहाँ पे कोई साधन दिया नहीं किया है? हाँ, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है सर, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। साधन रहता तो हम लोग नहीं ना ऐसा करते। साधन रहता तो हम लोग ऐसा दुर्घटना होबे नहीं करता। आप उनको क्या हुआ? हाँ, उनका कौन लगे? जो मृत्यु है उनका कौन लगते हैं आप? उसका हम चाची सास है। चाची सास है। हाँ, 3 बहन है, 1 भाई है। हम लोग को नौकरी चाहिए, और एक पापा है। पापा कुछ करते नहीं है, बस जो करती थी बस मम्मी पुराती थी, मार्केट में बैठती थी, जो भी करती थी मेरा मम्मी सब करती थी। तो आपकी मम्मी का पापा ने सब ने एक पापा कुछ नहीं करते थे। मेरे पापा मतलब थोड़ा नहीं सुनते थे, थोड़ा समझते नहीं थे, बस कम सुनते हैं और कम सुनते हैं। जैसे काम में कोई लगा दीजिएगा तो काम कर लेते हैं, उसके लिए नौकरी चाहिए। और 3 गो जो लड़की है उनका मतलब कि नौकरी चाहिए और सब चीज़ का रोजी रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था चाहिए और खर्चा चाहिए। कंपनी उठावे खर्चा। हाँ, पर कंपनी खर्चा उठाए, उसके बाद फिर आगे रोड क्लियर होगा, नहीं तो अभी जाम ही रहेगा। जाम रहेगा, अनिश्चित काल जाम रहेगा। मेरा नागो प्रजापति नाम है, घर बेलतू हुआ, मेरे दीदी लगती है जो एक्सीडेंट हुआ।